जब तक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे कभी भी किसी भी वाक़ई में भी यहूदी का जिक्र नहीं हुआ। लेकिन जब रसूल अलैहि सलाम मदीना गए तो वहां पर पहले से बहुत सारे यहूदी आबाद थे। मगर क्वेश्चन ये है, अब मदीना में इतने सारे यहूदी आए कहां से? बट क्योंकि यहूदियों को हजारों साल पहले से पता था कि बहुत जल्द मदीना और इसके आसपास एक पैगंबर आने वाला है। आज से तकरीबन 1800 साल पहले 3 अरबी सिपाहीस फलस्तीन के पहाड़ों में अभी घूम फिर रहे थे कि अचानक उन्हें दूर से एक पहाड़ में एक गार, एक कैब दिखा। वो उसके अंदर गए और उन्होंने देखा कि उस कैन में सिर्फ 2 जॉर्ज पड़े हुए हैं। उन्होंने जॉर्ज खोल के देखे तो अंदर पुराने जमाने के कुछ पेपर्स और स्कूलर्स पड़े हुए थे। उन्होंने सोचा पता नहीं कोई चीज होगी, बस तो उन्होंने बाजार जाकर थोड़े पैसों के बदले इनको बेच दिया। वहां से स्कॉलर्स किसी तरह अमेरिका के एक साइंटिस्ट के हाथ लगे, जिसको डायरेक्ट पता लग गया कि ये यहूदी की आसमानी किताब तौरात है, लेकिन ये किसी अजीब से स्टाइल से लिखी हुई और आज के जमाने के सारे तौरात से मुख्तलिफ थी। तो साइंटिस्ट जॉन सी टेबर ने इस पेपर्स को उस जमाने के सबसे पुराने तौरात, जो 1800 साल पुराना था, उससे कंपेयर किया और इन दोनों तौरात का स्टाइल और अंदाज बिल्कुल एक जैसे थे। जिस कागज पर यह तौरात लिखी हुई थी, उस साइंटिस्ट ने उसकी कार्बन डेंटिंग कराई कि ज्यादा से ज्यादा ये कितने पुराने जमाने के हो सकते हैं। तो पता चला कि एटलीस्ट 2200 साल पुराना कागज है जिस पर यह तौरात लिखी हुई है। यह तौरात फलस्तीन की एक गार में एक आम से सैफीस को मिली थे। ये दुनिया के सबसे पुराने तौरात में से एक है। इवन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से भी पुराने की तौरात है। ये कंप्लीट तौरात तो नहीं, लेकिन तौरात के बहुत सारे पोस्टर्स इसमें मौजूद हैं। इस स्कॉलर्स की स्टडी यहूदियों के एक पैगंबर आसिया का भी जिक्र है, जिनको क्रिश्चियन और मुसलमान दोनों एक सच्चा प्रॉफिट मानते हैं। और इन पैगंबर आसिया के फ्यूचर की कुछ प्रोफेसी लिखी हैं कि आने वाले वक्त में दुनिया में क्या क्या होने वाला है। इस तौरात की पहली प्रोफेसी ये भी है, वक्त नजर हमारे ऊपर बहुत जुल्म कर रहा है, लेकिन बहुत जल्द एक शख्स इसकी हुकूमत को तबाह व बर्बाद कर देगा और यहूदियों को उनके इलाके में वापस आबाद करेगा। यह प्रोफेसी इस तौरात से भी 300 साल पहले पूरी हो चुकी थी, साइरस द ग्रेट की शक्ल में, जो ईरान का एक बहुत ताकतवर बादशाह था, जिसको आज बहुत सारे मॉडर्न इस्लामिक स्कॉलर्स जुल्करनैन कहते हैं। इस तौरात में एक और बहुत अजीब और हैरान कर देने वाली प्रोफेसी लिखी हुई थी। उसमें लिखा था कि एक वक्त आएगा जब एक पैगंबर अरब के रेगिस्तान से उठेंगे। वह दुनिया के सबसे बड़े धर्म के अनुयायी होंगे और उनका संदेश पूरे संसार में फैलेगा। ये एक बहुत ही गहरी बात थी, क्योंकि जब ये स्कॉलर्स लिखे गए थे तब अरब के रेगिस्तान में कोई महान सभ्यता नहीं थी, ना ही वहां से किसी पैगंबर के आने की संभावना थी। मगर ये तौरात उस भविष्यवाणी को पूरी कर रही थी जो बाद में हूबहू पूरी हुई। लेकिन ये सब कुछ मदीना से क्या ताल्लुक रखता है? उस जमाने के यहूदी स्कॉलर्स इस तौरात को पढ़कर ये बात समझ चुके थे कि आने वाले पैगंबर अरब की जमीन से आएगा, मगर ये कौन सा इलाका होगा ये साफ नहीं था। इसी वजह से उन्होंने अरब के कई हिस्सों में बसना शुरू कर दिया। लेकिन एक जगह जो सबसे ज्यादा अहम मानी गई वह थी यसरिब, यानी मदीना, क्योंकि उनकी दूसरी किताबों में ये भी दर्ज था कि ये पैगंबर एक ऐसे इलाके से आएंगे जहां खजूरों के बाग होंगे, जहां 2 काले पत्थर वाले पहाड़ होंगे और जहां पानी के कुछ खास सोते होंगे। जब यहूदियों ने मदीना के हालात देखे तो उन्हें लगा कि यही वह जगह है जहां वो पैगंबर आने वाले हैं, इसलिए उन्होंने वहां बसना शुरू कर दिया और सदियों तक वहीं आबाद रहे। जब वाकई में आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई और उन्होंने अपनी रिसालत का ऐलान किया, तो मदीना के यहूदी स्कॉलर्स ने सबसे पहले उनका तसव्वुर अपनी किताबों से मिलाया। उन्होंने देखा उनकी बंसवाली वही है जो किताबों में लिखी थी, उनके हुलिये और आदतों का जिक्र हूबहू मिलता है, उनका संदेश भी वही था जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। मगर यहाँ पर एक चीज ने सब कुछ बदल दिया। यहूदियों को ये तो यकीन हो गया कि यही वही आखिरी नबी हैं जिनका वो इंतजार कर रहे थे, मगर उनके दिलों ने इस सच्चाई को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो ये चाहते थे कि आखिरी पैगंबर बनी इसराइल की बजाय बनी इस्माइल में से हो। यही वजह थी कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रिसालत का ऐलान किया तो कुछ यहूदी आलिम स्कॉलर्स इस्लाम में दाखिल हो गए, लेकिन बहुत संख्यक यहूदी कबीले उन्होंने पहले मुनाफिकों मतलब 2 मुँहे लोगों से मिलकर इस्लाम को कमजोर करने की कोशिश की। फिर मक्का के काफिरों से मिलकर
गुप्त साजिशें रचने लगे। पहली साजिश, गजबाए बद्र में मुसलमानों की शानदार जीत के बाद यहूदियों का खौफ और गुस्सा बढ़ गया। उन्होंने खुलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की। सबसे पहले बनु कैनुका नामक यहूदी कबीले ने एक मुसलमान महिला की बेइज्जती की। जब एक मुस्लिम युवक ने उनकी हरकत का विरोध किया तो यहूदियों ने उसे शहीद कर दिया। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इसका हरकत का जवाब दिया और उन्हें मदीना से बाहर निकाल दिया। दूसरी साजिश, गजबाए ओहद में मुसलमानों को जब कुछ नुकसान हुआ तो यहूदियों का हौसला बढ़ गया। अब बनु नजीर नामक यहूदी कबीले ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखे से मारने की योजना बनाई। उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के बहाने बुलाया और चुपके से उन पर एक बड़ा पत्थर गिराने की साजिश की, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगाह कर दिया और उनकी साजिश नाकाम हो गई। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु नजीर को मदीना छोड़ने का हुक्म दिया और उन्हें जजीरा अरब से बाहर निकाल दिया गया। तीसरी और सबसे बड़ी साजिश, अब मदीना में सिर्फ एक बड़ा यहूदी कबीला बचा था, बनु कुरैजा। जब अरब के तमाम काफिर कबीले मिलकर 10,000 के भारी लश्कर के साथ गजबाए खंदक के लिए मदीना पर चढ़ाई कर रहे थे, तब बनु कुरैजा ने मुसलमानों से किया गया समझौता तोड़ दिया और मदीना के अंदर से मुसलमानों पर हमला करने की योजना बनाई। अगर उनकी यह साजिश कामयाब हो जाती तो इस्लाम खत्म हो सकता था, मगर अल्लाह की मदद से मुसलमानों को जीत मिली और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस गद्दारी का मुकम्मल फैसला किया। बनु कुरैजा की गद्दारी के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ऊपर हुक्म लगाया और उनके साथ वही हुआ जो यहूदियों की अपनी शरीयत तौरात के कानून के मुताबिक होता था, यानी गद्दारों को सजा और उनके कबीले का सफाया। इसके बाद यहूदियों की ताकत पूरी तरह खत्म हो गई और उन्हें हमेशा के लिए मदीना से निकाल दिया गया। यहूदी जानते थे कि आखिरी नबी मदीना में ही आने वाले हैं, इसलिए उन्होंने वहां आकर बसना शुरू किया, मगर जब सच्चाई उनके सामने आई तो उन्होंने अपने ही धर्म की किताबों को झुठलाने की कोशिश की। उनका सबसे बड़ा गुनाह यह था कि उन्होंने हक को पहचान कर भी उसे मानने से इनकार कर दिया। इसी वजह से उनकी साजिशें उन्हीं पर उलट पड़ी और जो मदीना उन्होंने अपनी पनाहगाह समझा था वही उनकी कब्रगाह बन गया।